कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, डीडीएमए की अहम बैठक है आज, कई सख्त पाबंदियां और लगाई जा सकती हैं, ये लगातार कहा जा रहा है, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ा है दिल्ली में। निश्चित रूप से दिल्ली में अगर 86% मामले ओमिक्रॉन के हैं और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो समीर एक तरफ चिंता का विषय है, और विषय ये है कि ऐसी स्थिति में कोमॉर्बिडिटी पेशेंट का क्या होगा, और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनके हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत अगर पड़ गई तो कहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी को अभी तक आईसीयू तक नहीं जाना पड़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच सरकार इस बात को लेकर परेशान हो रही है कि इसमें क्या किया जाए। क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि ग्रैप सिस्टम के तहत जो संक्रमण दर है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सख्तियां बढ़ती जाएंगी। और अब दिल्ली में जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले भी कई तरह की सख्तियां लागू की थी और आज दोबारा रिव्यू कर रही है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में और भी सख्तियां सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। संभव है आने वाले दिनों में इलेक्टिव सर्जरी भी बंद की जाए। अभी समीर मैं बताऊं कि एम्स ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं जो अभी। और देखिए कुमार, आप अपनी बात जारी रखिएगा, और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी अभी यही खबर दे रहे थे, अगले आदेश तक एम्स के डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना संकट पर बड़ा अलर्ट। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देते हुए, अगले आदेश तक एम्स के सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कोरोना संकट को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, और यह अलर्ट कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस वक्त दिल्ली में हालात कैसे हैं। बहुत तेजी से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट में तेजी से इजाफा हुआ है, और अब एम्स में डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कुमार, कंप्लीट करें। एम्स में समीर मैं बताऊं, डॉक्टरों को जो छुट्टी मिलती है वो 2 तरह से मिलती है। एक दिसंबर एंड में मिलती है और एक जनवरी फर्स्ट वीक में मिलती है। मतलब आधे डॉक्टर एक बार और आधे डॉक्टर एक बार छुट्टियों के लिए जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो ताजा आदेश निकला है उसके हिसाब से कोई भी डॉक्टर अभी छुट्टी पे नहीं जाएगा और सारी छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। तो ये अलर्टनेस बता रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर होने जा रही है। दूसरी बात ये भी है समीर की, बार बार लोग और कई सारे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये माइल्ड है और 3 दिनों में ठीक हो जा रहा है। 10% मरीज ऐसे हैं जो 7 दिनों के अंदर मतलब 10% मरीज ही ऐसे हैं जिनको 7 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर वेरिएंट थोड़ा सा भी बदलता है तो कितनी बुरी हालत होने वाली है इसका किसी ने अंदाजा भी नहीं किया है। शायद यही वजह है कि सरकार अब सख्ते में है, और सरकार बार बार कई तरह की सख्तियां, कई तरह की पाबंदी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर तमाम तरह के उपायों पर विचार कर रही है। और संभव है जिस तरह से स्थानीय सरकार, मुंबई में भी कई तरह से फैसले हुए हैं, दिल्ली में भी आज इस तरह से कई कुछ कड़े बिल्कुल ठीक बात है। और ओमिक्रॉन डेल्टा से कम खतरनाक है, ये हम सब जानते हैं अब, लेकिन संक्रामक ज्यादा है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और डेल्टा भी गया नहीं, डेल्टा वेरिएंट से जुड़े केसेस भी सामने आ रहे हैं, इसलिए खतरनाक भी है। वहीं मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 16.39% के भयावह स्तर पर पहुंच गया है। मुंबई में 24 घंटे में 8,082 नए कोरोना केस सामने आ गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,160 नए केसेस सामने आए। देखिए कितनी तेजी से आंकड़ों में इजाफा हुआ है। राज्य में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई है। और मुंबई का अगर जिक्र किया जाए तो मुंबई में भी 2 लोगों की जान गई। बीएमसी ने 1ली से 9वीं और 11वीं की कक्षाएं बंद कर दी हैं। मयूरेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मयूरेश, हालात को देखते हुए क्या आने वाले वक्त में और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं क्या महाराष्ट्र के अंदर? बिल्कुल पाबंदियां लगाई जा सकती है, और इसका हम कहें हिंट जो है वह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इन्होंने खुद दिया। जब कल वो सातारा में बात कर रहे थे मीडिया से, तब उनको यही सवाल पूछा गया था, जिस प्रकार से और जिस गति से मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, नासिक में केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते और केसेस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो हमें
कठोर डिसीजन यानी कठिन डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा, और कठिन डिसीजन हमें नहीं मुख्यमंत्री को भी लेना पड़ेगा। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार का अगला कदम क्या है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आपने जिस पॉजिटिविटी रेट की बात की, अगर आपको याद दिला दे, दूसरी वेव में जब कभी पॉजिटिविटी रेट 4 के ऊपर गया है तो वहां पे कानून जो है वो और ज्यादा सख्त किए गए थे, नियम और ज्यादा सख्त किए गए थे। अब पॉजिटिविटी रेट अगर 10 के ऊपर है तो क्या महाराष्ट्र सरकार करेगी, इसके ऊपर ही सब निकाय है। बिल्कुल 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 सही बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।